हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम मेरे भावी अध्यापकों। इज एवरीथिंग ओके, ऑडिबल, विजिबल? अगर सब कुछ सही है तो फटाफट से लिंक को कॉपी करें और एक बार शेयर कर देना भाई। तो बालकों, शुरू करते हैं फिर अपन, है ना। आज अपन पढ़ेंगे सेट एंड रिलेशन के कुछ बेहतरीन से सवाल। और कोशिश ये की गई है कि जो ऑलरेडी वाईटी सेशंस हो चुके हैं उनसे थोड़े से अलग क्वेश्चन है, उन्हीं पर आधारित है। और वो सारे क्वेश्चन किन पर आधारित हैं? जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर आधारित है। सारे टीजीटी बीजीटी मैथ्स एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, बेनिफिशियल है। चाहे तुम बीपीएससी ट्री 4.0 दोगे, चाहे तुम केवीएस दोगे, चाहे तुम एनवीएस दोगे, चाहे तुम ईएमआरएस दोगे, चाहे तुम आरपीएससी दोगे, चाहे डी ट्रिपल एस बी, सबके लिए जहां भी ये टॉपिक आ रहा हो, यूपी, है ना, केवीएस, सबके लिए। तो लेट स्टार्ट, है ना। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश है। एक यूनिवर्सल सेट दे दिया यू तुम्हारे पास, ठीक है। इसके अंदर एक पावर 5 डिग्री की एक इक्वेशन है। ए में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीन सेट तुम्हारे पास है ना। अब ये तो तुम जानते होंगे, यू का मतलब यूनिवर्सल है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वी हैव टू फाइंड आउट। ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे यू के, है ना। फिर यू के जो भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, फिर ए के एलिमेंट्स निकालो, बी के एलिमेंट्स निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, उनके अलावा जो भी यू में बचे, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टार्ट करो, शुरू। देखो, कोशिश तुम्हें ये करनी है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व ना करके इस तरह के क्वेश्चन से हमें बातें करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हें जितने भी इससे कॉन्सेप्ट लिंक होते होंगे सबका रिवीजन करवा पाऊंगा ना। ठीक है। तो सबसे पहले, अब सब सारा खेल तो ये है कि ये पावर 5 वाली इक्वेशन है और इसको सोल्व करना बहुत टेढ़ा काम है हमारे लिए। ठीक है। तो बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तुम्हारे पास ऑप्शंस तुम देख पा रहे हो, 0 1 2 3, 1 3 1 2, इसी तरह के ऑप्शंस हैं। इसका मतलब जो पावर 5 वाली इक्वेशन है उनके रूट्स इन्हीं में सारे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा रूट इसमें है, डी में। तो चारों वैल्यूज को रखकर देख लो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये तो श्योर है कि एक्स की वैल्यू 0 विल सेटिस्फाई। तो यू की वैल्यू, यू में एक एलिमेंट 0 तो आएगा आएगा हमारे पास, है ना। और आप ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे चार रूट्स आ रहे हैं, है ना। तो अब सर समस्या ये है कि वहां तो पावर 5 है, तो मैक्सिमम 5 वैल्यूज विल सेटिस्फाई। तो डेस्कार्टेज रूल। अब हालांकि इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पर मैं तुम्हें एक रिवीजन की दृष्टि से बता रहा हूँ, लिंक बातें हो रही है तो, है ना। तो पॉजिटिव रूट्स यहाँ पे कितने होंगे बच्चों? एक, दो, तीन, है ना। तीन यहाँ पर पॉजिटिव रूट्स हैं, गॉट इट। और एक रूट 0 आ ही रहा है, तो चार हो गए। और हम इसको माइनस से रिप्लेस करते हैं एक बार, देखो ना। माइनस का x⁵ इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इस पे फर्क पड़ेगा, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसका मतलब एक भी नेगेटिव रियल रूट यहाँ पे नहीं है ना। और पॉजिटिव रियल रूट्स तीन है, एक 0 आ गया, चार हो गए। तो यानी कि एक यहाँ पे इमेजिनरी हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चार दी हुई है। तो वो वाला भ्रम भी हमारा दूर निकल गया। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मैंने बताया इसका कोई रोल नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि कैसे भी करके मैं तुम्हें छोटी छोटी बातों का रिवीजन करवा पाऊँ। तो रैंडम तुम 0 1 2 3 रख के देखोगे सबसे पहले, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। अब आ जाओ, ए के तो तुम्हें याद है ही बच्चों, 2 3 विल सेटिस्फाई। तो एक एलिमेंट 2 हो गया, एक एलिमेंट 3 हो गया, इसमें 1 और 2 विल सेटिस्फाई, रख कर भी चेक कर सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा सर? एक कॉमन 2 आएगा केवल। तो इसके अलावा, इस 2 के अलावा कौन कौन बचे? अगर 0 1 2 3 की बात करें तो 2 के अलावा 0 1 3 बचे, यानी कि थर्ड ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। यानी सी बात है। बात समझ आई क्या? ये रख के तुम देख लो आराम से, वन रख के देख लो, 1 - 6 -5 प्लस का 5 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 भी रख के देख लो, 3 भी रख के देख लो, सेटिस्फाई करेगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सभी के समझ आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों ना। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, हिंदी में मैं कर दूंगा, 100 बच्चों की एक क्लास है। 70 ने विज्ञान ली है, 60 ने गणित ली है। 40 हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स, 40 ने गणित और विज्ञान दोनों लिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स और बोथ। तो बात है बच्चों लैंग्वेज को समझने की। हमें उन बच्चों की संख्या निकालनी है जो ना तो जिन्होंने साइंस ली है, ना जिन्होंने गणित लिए, या दोनों भी लिए।
तो कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को अपन ऐसा ही तो बोलते हैं। अगर तुमने ये वाईटी पोस्ट जो मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ वहां पे भी मैंने एक थ्योरी दी थी, उसमें इन सबका वो दिया था कि ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी को हम क्या बोलेंगे, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, या तो ए हो या बी हो या दोनों हो, इसका मतलब ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन साइंस मैथ्स और बोथ। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वी हैव टू फाइंड आउट, यानी कि सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है, फिर 100 में से लेस करना है। तो साइंस लिए कितनों ने, 70 ने। तो साइंस के 70 हो गए, मैथ्स के कितने हो गए जी, 60 हो गए, और साइंस इंटरसेक्शन मैथ्स कॉमन कितने हो गए जी, 40 हो गए। तो ये तो बहुत आसान है सर। यूनियन एम कैसे आ जाएगा, 70 प्लस 60 माइनस 40। इज दैट क्लियर। तो 13 में से 4 गया तो 9, ये आ गया 90। टोटल कितने हैं जी, 100 है। ये कौन से हैं जो या तो मैथ्स ले रहे हैं या साइंस ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। तो बाकी कितने बचे, 10, 100 में से 90 गया तो, जो कि ना तो साइंस लेंगे ना मैथ्स लेंगे ना दोनों लेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट। यानी कि डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है तुम्हारे पास, हिंदी इंग्लिश में पेश है। ये क्वेश्चन शायद मैं तुम्हें चौथी या पांचवी बार करवा चुका होगा। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है, और फॉर्मूला भी उसी सीक्वेंस में अप्लाई होगा जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में तुम्हारे पास डेटा गिवन है ना। याद दिला दूं एक बार और, ताकि रिवीजन हो जाए तुम्हारा। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कैसे निकालते हैं बच्चों पर, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए और बी का कॉमन, बी और सी का कॉमन, सी और ए का कॉमन, प्लस तीनों का कॉमन। डेटा भी इसी फॉर्मेट में आपके पास गिवन है, उसी सीक्वेंस में। आप क्वेश्चन पढ़ो आराम से और आंसर लगाना। दिस इज होमवर्क। बहुत आसान सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। आई कैन एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आफ्टर सेशन आंसर देंगे, और देना ही है बच्चों को। होमवर्क करते जाओ, इस बहाने तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। होमवर्क करोगे तो ये फॉर्मूला तुम्हें दोबारा रिकॉल होगा। और फिर बार बार मैंने बोली है तुम्हारे को एक ही बात, जब तक टीजीटी बीजीटी मैथ्स के हर एक सेशन को तुम 4 से 5 बार नहीं देख लोगे, चाहे एप्लीकेशन का हो, चाहे टेस्ट का हो, चाहे यूट्यूब का हो, तब तक एग्जाम में पार पड़ने वाली नहीं है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए। ओवर ए का मतलब एक रो से, तो एक रो से में हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों, 3 × 3 9। अब रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ए क्रॉस ए का सबसेट के लिए 2⁹ विल बी योर राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। इतनी सी बात है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे होने चाहिए। हर तरह के क्वेश्चन में वाईटी पे तो मैं करवा रहा हूँ, आसान भी, मीडियम भी, टफ भी, है ना। सब तरह के सेशन तुम्हें देखने को मिलेंगे। चलो इस क्वेश्चन को फटाफट से सल्टा दो बच्चों, बहुत ही आसान है। एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, एक रिलेशन तुम्हारे को दे दिया। तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों ना। बट तुम्हें नहीं करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं बढ़िया वाला। तो 2 2 3 3 4 4 5 5 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है सर। 2 का 3 से, 3 का 2 से, 3 का 5 से, 5 का 3, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो 101% है ये, कोई बात ही नहीं है ना। अब तुम यहाँ पे ट्रांजिटिव भी चेक कर लो, ट्रांजिटिव है या नहीं है। 2 का 3 से, 3 का 5 से, 2 का 5 से नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है भाई। 2 का 3 से, 3 का 5 से, तो 2 का 5 से कहाँ है ही नहीं। नहीं तो ट्रांजिटिव हम लगाते हैं ना। नेक्स्ट, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स सच दैट ए एंड बी गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। बताओ बच्चों, बहुत आसान है। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। क्वेश्चन ने पूछा ए यूनियन बी का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होगा। बहुत ही आसान है जी, करो जी बच्चों। आई थिंक सभी कर देंगे। देखो बच्चों ध्यान से, एक बेसिक सी बात समझो ना। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो माइनस होने वाली क्वांटिटी को आपको जीरो करना पड़ेगा, है ना। यानी कि जो कॉमन है भाई, ए यूनियन बी मैक्सिमम कब आएगा, जब उनमें कॉमन कुछ नहीं होगा।
बेसिक सा फंडा देखो, ए के एलिमेंट भी अलग हो, बी के एलिमेंट भी अलग हो, तभी ए यूनियन भी मैक्सिमम आ सकता है। तो 9 विल बी मैक्सिमम। अब इसने मैक्सिमम बाद में पूछा है, अधिकतम है ना, तो बाद में 9 आना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब मिनिमम की बात करें, तो ए में 3 है और बी में 6 है, तो कोई पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में भी है ना, या बी का प्रत्येक एलिमेंट अगर ए में भी है, तो सर बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो ए का एवरी एलिमेंट अगर बी में है, तो जो 3 है वो अलग से काउंट नहीं करके उसी में आ गए सारे, है ना। बेसिक अप्रोच से कर लो, बेसिक व्यवहारिकता से कर लो, तो मिनिमम 6 तो होंगे होंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है वो बी में होंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। वो 3 ही है, तो 3 के 3 अगर वो बी में भी आ रहे हैं, तो 6 तो वैसे भी लेना ही है, तो मिनिमम विल बी 6। तो सेकंड ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो मैंने जानबूझ के लिया है, बहुत बार तुम कर भी चुके और आ भी चुका है ये। लास्ट यूपी के टीजीटी या पीजीटी में भी आया था, डी ट्रिपल एस भी टीजीटी 2021 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, है ना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको याद भी होगा, ऑप्शन से करना होता है होमवर्क। नेक्स्ट। ये वाला करो। लेट ए एंड बी टू सेट्स कंटेनिंग टू एलिमेंट्स एंड फोर एलिमेंट्स। ए में तो 2 हैं, बी में 4 है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने में, हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। सोचो एक सबसेट की तुम एक कहानी समझो थोड़ी सी, है ना। हमें पता है कि सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर n। अब ये जो बात होती है ना, 2 की पावर n का मतलब है कि NC0, NC1, NC2 और NCn। ये सॉल्व करने पर 2 की पावर n ही तो आता है। इसका मतलब n में से 0 एलिमेंट लिया हमने, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, n के n ले लिए, फिर उनको ऐड कर दिया, तो 2 की पावर n टोटल ऐसे नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास बनते हैं। तो इसने क्या बोला कि सबसे पहले तो 2 और 4, तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 8 हो गए। वेरी क्लियर। अब ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें तो 2 की पावर 8 होंगे सर। वो हम कैसे निकालेंगे, 8C0, 8C1, 8C2, 8C3 और अप टू 8C8। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 रेज टू दी पावर 8। लेकिन इसने कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, यानी कि 3 से लेके 8 तक का क्वेश्चन डिमांडिंग है। 3 और मोर 3 एलिमेंट्स, है ना। तो इसका मतलब 2 की पावर 8 में से इन तीनों को माइनस कर दो, या यहाँ से लेकर यहाँ तक मैनुअली एडिशन कर दो। तो आई थिंक ये वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो 2 की पावर 8 में से 8C0 तो 1 हो गया, 8C1 8 हो गया, 8C2 8 7 56 बटा दो 28, माइनस कर दो वट एवर आंसर। आई होप सबका क्लियर है। कमेंट सेक्शन में आंसर देना कैलकुलेशन करने के बाद। चलो ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। बच्चों भी वाईटी पे तुम्हें वीक में 3 या 4 सेशन भी मिल रहे हैं ना, तो बहुत है मतलब। बस तुम्हारी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, जैसे ही कोई एग्जाम डेट आती है अपन धुआंधार तरीके से चालू कर देंगे। बस जब जब सेशन हो तुम लाइव आया करो, थोड़ा जिंदा रहा करो, है ना। तो समर वेकेशन भी आ गई तुम्हारी, हो गया। तो 1 3 4 2 2 4 तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है सर ये। अच्छा पहली बात तो फंक्शन तो है ही नहीं है, 2 की इमेज 4 भी आ रही है, 2 की इमेज 3 भी आ रही है, तो 1 टू मैनी फंक्शन में तो होता है नहीं है, तो रिलेशन ही है। तो ये तो हटा दो, रिफ्लेक्सिव तो हटा दो, ट्रांजिटिव 2 का 3 से, 3 का 1 से, 2 का 1 से नहीं, हटा दो। नॉट सिमेट्रिक 4 का 2 से, 2 का 4 से, 1 का 3 से, 3 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से होता तो सिमेट्रिक हो जाता, तो नॉट सिमेट्रिक इज करेक्ट आंसर, सम्मित नहीं है, ठीक है। पावर सेट इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। घात समुच्चय क्या होता है बच्चों, एक समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, है ना। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3 विल बी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, क्योंकि 2 की पावर 3 विल बी नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। उनका सेट बना देते हैं, उसको हम पावर सेट बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। तो देखो पावर सेट में पहले 2 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में 2 की पावर 2 4 हो जाएंगे। फिर इसका भी पावर सेट पूछ रहा है, तो अगेन 2 की पावर 4
16 विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। 2 बार पावर लगानी है कहने का मतलब। क्लियर है? ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। कम से कम लगाओ 30-40 सेकंड, समझो इसको। चलो अब तक तो अटेम्प्ट कर लिया होगा तुम लोगों ने ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, अ सेट कंटेन्स 2n+1 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स of this set which contains more than n elements, more than n elements। इस बात पे गौर फरमाइएगा बच्चों, मोर देन n एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब n+1 से हमें शुरू होना है। तो 2n+1 अपन ऐसे तो निकालते हैं सबसेट C। अब हमें n मोर देन n से बात कर रहा है, मोर देन n की बात कर रहा है, तो n+1 से स्टार्ट होंगे अपना। ट्वाइस ऑफ n+1 C n+2। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाने की आवश्यकता है बस, इसमें कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है बच्चों। 2n+1 C 2n+1, ये क्वेश्चन की डिमांड है। इज दैट क्लियर? अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो। एक बात तुम्हें पता है ना बच्चों कि क्लास में 5 बच्चे हैं तो सिलेक्शन ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 3। nc2 इज इक्वल टू 5c2 इज इक्वल टू 5c3, है ना? क्योंकि वो रिजेक्शन इज बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन। तो ncr इक्वल टू ncn-r। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं इसको लिखना 0। फिर कितना आ जाएगा 1, और ऐसे करते करते 2n+1 cn। इज दैट क्लियर और नॉट? अब तुम एक बात को समझो बच्चों, ये वाली जनता और ये वाली जनता अगर बराबर है, क्योंकि इसको देखो तुम सोल्व करो, वही 2n में से सॉरी n गया तो n बच जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। तो मेरे हिसाब से ये दोनों बातें बराबर है। इज दैट क्लियर और नॉट? इसमें तो तुम्हें कोई समस्या होने वाली नहीं है। इज दैट क्लियर? अब समझना बच्चों बात को। अब यहाँ पे इतनी सी चीज देखो कि जब ये पोर्शन 0 से शुरू होकर 2n+1 तक जाता है, 0 से शुरू होकर 2n+1 तक जाता है, तो अपन बोलते हैं कि 2n+1 विल बी राइट आंसर। 2n+1, बिकॉज वी नो दैट। इसको तुम समझो, कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक जो में आता है ना उसी से तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अगर इसको 0 से लेकर इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो फिर 2n आंसर आ जाएगा, है ना? और ये दोनों बातें बराबर है, इन दोनों दोनों बातें बराबर है, दोनों को ऐड करने पर 2n आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब सर ये तो हाफ पोर्शन ही है हमारे पास। तो इसका मतलब ये 2n का हाफ कर दो सर आप। 2n+1 का हाफ, सॉरी, 2n+1 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2n+1 है, तो इसका हाफ कर दो तो 2n विल बी योर राइट आंसर, सी ऑप्शन। एक बार और देख लो बच्चों, ये वाला डिब्बा और ये वाला डिब्बा न्यूमेरिकली बराबर है। इस वाले डिब्बे को यहां से शुरू करके और फिर इसको भी ऐड करते हैं तो 2n+1 तुम्हारा आंसर आएगा इसके भी हाफ पे। तो मतलब ये दोनों आधे आधे मिलकर पूरे हो रहे हैं 2n। तो 2n का आधा कर दिया, क्योंकि अपने पास आधा ही तो पोर्शन है। ऐसे ले लो तुम इसको ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्वल टू a-b यूनियन b-a? बताओ। ये सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं हुआ क्या? अरे वो सममित अंतर जो हमने पढ़ा था, ए तो ट्रायंगुलर सा ही आता है साइन, यही तो है। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों बातें बराबर है। कोई भी दो एग्जांपल लेके भी आप चेक कर सकते हो ना। करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ ऑप्शन आ गया, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, दी मॉर्गन्स।
दी मॉर्गन्स लो क्या बोलता है कि हमें ऑपरेटर चेंज करना होता है बस। तो यूनियन था तो हमने इंटरसेक्शन कर दिया। जो एक साथ ऑपरेट है उसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग को एक साथ कर देते हैं, बस ऑपरेटर चेंज होता है हमारे पास, है ना। हम्म। करो, देखिए ट्राई करो। क्या कहना चाह रहा है? इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो 2 4 6। बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7, तो 2 3 5। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने हो गए बच्चों? 3 3 इंटू 3 9। नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर 9। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ए क्रॉस बी, कार्टिशियन प्रोडक्ट हमारे पास 9 हो गया, तो नंबर ऑफ रिलेशन इज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो 2 की पावर 9। नेक्स्ट, खत्म। चलो, तो इसमें मैंने होमवर्क तुम्हें ज़्यादा नहीं दिया है, 2 3 क्वेश्चन ही दिए हैं, तो सबको ट्राई करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर। और यूट्यूब पे जो क्विजेज डेली आ रही है उनका आंसर दिया करो सारे बच्चे। डेली का एक क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाता है, पोस्ट भी अपडेट होती है बच्चों। टेस्ट देते रहना, ठीक है। बैचेस अभी किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मतलब सारे कंबाइंड, तुम तो सारे टॉपिक्स पढ़ो। तुमको जरूरी नहीं एच टेट का थंबनेल दिखो तो समझो कि ये एच टेट का बैच है। सब में वही 11वीं 12वीं वही ग्रेजुएशन। डी ट्रिपल एस बी के अलावा सब में ऑलमोस्ट ज़्यादा 11 12 वाला पोर्शन ही है। तो जिसको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है सारे बैचेज अवेलेबल है, आराम से करो, कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन करो। राधे राधे, जय श्री श्याम। शेयर भी किया करो बच्चों, लाइक भी किया करो, अगर बेनिफिशियल है तो तुम्हारे लिए सेशन है ना। चलो, टेक केयर।